So hey my dear audience, how you all, कैसे हो आप लोग? So in this particular video I am going to talk about my internship experiences which I guess I gained. और अभी मेरी रिसेंट में एक सेकेंड इंटर्नशिप ख़त्म हुई है विच इज़ ऑफ द हाई कोर्ट, और जो एडवोकेट थे ही इज़ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बेसिकली. ओके, सो आई गेस आई एम ऑन द प्रिटी राइट स्टेज टू टेल यू ईच एंड एवरी थिंग दैट विच काइंड ऑफ इंटर्नशिप यू शुड ज्वाइन ड्यूरिंग योर लॉ कॉलेज इफ़ यू आर फ्रॉम 3-year law course or 5-year law course. It's totally the knowledge which we are getting from this internship. Okay, so अगर मैं आपको बात करूँ इंटर्नशिप का, बेसिकली 3-year लॉ कोर्स में थोड़ा सा टाइम कम होता है विच वी ऑल नो वेरी वेल, और 5 year में हमारे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है. और बिकॉज हमारा जो बैच है 2021 से 2024 वाला विच इज़ प्रिटी कोविड स्टेज की, ठीक है, कोविड ख़त्म हो रहा था तो उसके बाद का जो इंटर्नशिप, उसके बाद की जो इंस्टीट्यूशन में चीज़ें स्टार्ट हो रही थी वैसा कुछ था. तो ये जो वीडियो है जस्ट कि आपको पीछे वीडियो चलती हुई मिलेंगी और उसके बाद हम बात करेंगे बिकॉज आई हैवंट डिसाइड टू मेक एनी वीडियो. इट जस्ट कि मैंने वीडियो को बनाया और फिर उसको कंपाइल करके आपके लिए छोटी सी वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें हम बात करेंगे हर इंटर्नशिप के बारे में कि कौन से स्टेज पर आपको हायर कोर्ट की इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए और कौन से ईयर में आपको लोअर कोर्ट की इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए. तो जस्ट कि इट्स अ स्मॉल वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द थिंग्स विच आई एक्सपीरियंस्ड. ओके, सो बेसिकली छोटी सी एक्सपीरियंस की वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग ऐसी बातें करेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, और वीडियो से चलती रहेगी तो ठीक है. तो मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी, आई हैव डन एन इंटर्नशिप ऑफ इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज वेल एज जितनी भी आपकी कोर्ट की इंटर्नशिप होती है एक फर्म की रह गई है, और आई एम प्लानिंग टू गो एज वेल. बट अभी ऐसे क्योंकि फर्म का थोड़ा सा होता है कि आपको कब इंटर्नशिप मिलेगी, कैसे इंटर्नशिप मिलेगी, वो थोड़ी सी चीज़ें हैं. तो इसीलिए ठीक है, फर्म वाला अभी मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाऊँगी, बट हम बात करेंगे आज गवर्नमेंट इंटर्नशिप और आपकी कोर्ट की इंटर्नशिप के बारे में. तो अगर मैं आपको गवर्नमेंट इंटर्नशिप की बात करती हूँ, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, अगर आपको अपने CV में गवर्नमेंट इंटर्नशिप को डालना है कि येस यू हैव डन वन इंटर्नशिप इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज वेल, सो आप गवर्नमेंट इंटर्नशिप को ज्वाइन करना. वहाँ पर स्टाइपेंड भी होता है. मैंने DCPCR में की थी और आई हैव मेड ऑल्सो एक्सपीरियंस वीडियो, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो. बट अभी तक मैंने जो इंटर्नशिप की है, जो मुझे लगता है कि किसी गवर्नमेंट में करनी चाहिए, वो ऐसा है कि आप तब करो जब आप अपने फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड सेम में हो. जस्ट कि वहाँ पर जाकर आपको सिर्फ एक्सपोजर मिलेगा कि गवर्नमेंट की इंटर्नशिप में किस तरीके से काम होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम होता है. और उसके अलावा आपको वहाँ पर मतलब मुझे ऐसा कोई लर्निंग नहीं मिली, मतलब कहीं नहीं मिली ऐसा नहीं बोलूँगी, बट हाँ बस आपको प्रोसीजरल चीज़ें पता चलेंगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे काम होता है, बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें चलती हैं, वो सब आपको पता चलने वाला है. बट अगर आप एज एन लॉ स्टूडेंट की तरह बोलो कि आपको मिलेगा, तो वो आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा. और अगर आपने एक्सप्लोर किया दैट इज़ वेल एंड गुड. अब मैंने भी किया था बट थोड़ा ज़्यादा नहीं. उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपको नेक्स्ट चीज़ के बारे में, तो वो हमारा होने वाला है कोर्ट की इंटर्नशिप के बारे में. तो मेरी पहली जो इंटर्नशिप हुई थी वो 30 हज़ारी में हुई थी, और 30 हज़ारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में. वो जो कोर्ट है, और क्योंकि मैं DU से हूँ, तो जस्ट कि वहाँ पर हमारे जो ऑलमोस्ट क्या मतलब जो भी कोर्ट या फिर लिटिगेशन ज्वाइन करना चाहता है वो आपको 30 हज़ारी में मिलेगा ही मिलेगा. स्टार्टिंग जो हम करते हैं 30 हज़ारी से करते हैं. तो आई हैव ऑल्सो डन द सेम. तो मैंने भी वहीं पर किया, और जो मेरी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हुआ वहाँ से, क्योंकि मैं उससे पहले कभी कोर्ट गई नहीं. मैं सही बताऊँ, मैंने 3rd year में फर्स्ट टाइम कोर्ट को देखा. 3rd नहीं, 2nd year की जब पेपर ख़त्म हो गया, स्टार्टिंग ऑफ द 3rd year आई गेस, हाँ वैसा कुछ आसपास मैंने कोर्ट को फर्स्ट टाइम वो नहीं कि मैंने एकदम ही फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम कि मैंने काम करने के लिए पहली बार वहाँ पर ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए, फिर जो प्रैक्टिकलिटी है कोर्ट की वो समझने के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम ही वहाँ पर गई. और वहाँ पर मुझे जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती, जो कि हमें हमारे सिलेबस में, हमारे कोर करिकुलम में नहीं बताई जाती, वो हमें वहाँ पर पता चलती है, और वो मुझे मिली. और वो इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल इंटर्नशिप थी. मैं अगर किसी इंटर्नशिप को बहुत ज़्यादा ही, अभी तक जितनी भी मैंने इंटर्नशिप्स की हैं उसमें बहुत ज़्यादा किसी को क्रेडिट देना चाहती हूँ मेरी लर्निंग के लिए, तो दैट इज़ दी सारी इंटर्नशिप को. और नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरी इंटर्नशिप मैंने की. अच्छा हाँ, अगर मैंने डालसा की इंटर्नशिप भी की थी जो हमारी कॉलेज के टाइम पे निकली थी, फर्स्ट ईयर के टाइम में निकली थी, तो वो वाली मैंने इंटर्नशिप की थी. वो भी ठीक है, उसमें भी आपको थोड़ी गवर्नमेंट की चीज़ें ही पता चलेंगी कि डालसा कैसे काम करता है, कहाँ पे कैसे चीज़ें हैं, वो सब आपको पता
पता चलेगा। बट उससे आगे मैं आपको बताऊँ तो वो सब आपके फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और मैक्स टू मैक्स थर्ड सेम तक आपकी जितनी भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप है वो मेरे अकॉर्डिंग में हो जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें अपनी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ता है, डेवलप करना चाहिए, रेदर हमें प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाना चाहिए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, डिपेंड्स कि आप किस चीज़ से या फिर किस तरीके से देखना चाहते हो, फिर किस तरीके से आप डेवलपमेंट चाहते हो। मेरे अकॉर्डिंग्स में थर्ड सैम तक आपको सिर्फ ऐसे इंटर्नशिप पे फोकस करना चाहिए जो कि आपको थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ें पता है। बट आई गेस तो जो आपका फर्स्ट ईयर में होता है वहाँ पर वो गवर्नमेंट इंटर्नशिप, या फिर अगर आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है, अगर आप चाहते हो कि हाँ पब्लिकेशन जो होती है, मेरी तो कुछ पब्लिकेशन हो रखी है तो मैंने भी उसको सेकेंड ईयर तक की सारी पब्लिकेशन करके ख़त्म किया। पब्लिकेशन मैंने अब जाके मैं थोड़ी पब्लिकेशन नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि टाइम लगता है, तो वो अब नहीं हुआ। बट हाँ फर्स्ट ईयर में मैंने किसी वेबसाइट के लिए काम करना शुरू किया था और सेकेंड ईयर में मैंने प्रॉपर पब्लिकेशन जिसे कहते हैं वो मैंने करवाई है अपनी। थर्ड ईयर में आके या फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में अब आपको ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा कोर्ट में और घुसो, क्योंकि बेसिकली जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वो ट्रायल कोर्ट से ही मिलेगी। आपको हायर कोर्ट में जाने का तब फ़ायदा है जब आपको ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग, आपको ट्रायल कोर्ट की सारी चीज़ें पता हो। ऑब्वियसली सारी तो नहीं, बट हाँ आपको मोस्ट चीज़ें पता हो, मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता हो ट्रायल कोर्ट के बारे में, देन आप हायर कोर्ट पर जाओ। हायर कोर्ट के साथ मेरा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एडवोकेट की वजह से, बट इट जस्ट कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हूँ, तो मुझे ज़्यादा लोगों से बात करने में ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ बट ऐसा है। तो आई एम लाइक कि ठीक है, मेरा जो काम है आपने मुझे दिया, आई एम गोइंग टू कम्प्लीट इट और आई सबमिट। उसके आगे आप मुझसे कुछ मत कहो, ऐसा है मेरा, विच इज़ रॉन्ग आई नो, बट क्या ही कर सकता है भाई। तो वैसा था मेरा, और इसलिए आई गेस मेरी गलती है कि मैंने वहाँ पर ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग या फिर ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है। बट अगर आपको कोई ऐसा एडवोकेट मिलता है जो कि वो भी आपके साथ आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी है, और आप उनको पहले से आप नोन में इसलिए बोलूँगी कि नोन जो होते हैं मेरे हिसाब से वैसा होता है कि वो आपको चीज़ों में इंडल्ज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है सिखाना है हमें। और जो जैसे कि हम वैसे ही चले जाते हैं कि ठीक कोई एडवोकेट मिला जिससे हमने कॉन्टैक्ट किया और देन हमने स्टार्ट कर दी अपनी इंटर्नशिप। इस स्टेज में क्या होता है कि ठीक है सिखाते हैं, बट वो हमारे ऊपर ज़्यादा ही चला आता है कि हाँ हमें कुछ ज़्यादा ही अपने हाथ पैर मारने पड़ेंगे, जो कि मारने पड़ते हैं। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने अपने हायर कोर्ट की इंटर्नशिप में, हाई कोर्ट की या फिर सुप्रीम कोर्ट वाली इंटर्नशिप में ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है, तो उसके लिए मुझे गिल्ट है। और एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि आप अपनी इंटर्नशिप के टाइम में नहीं सीख रहे हो कुछ खास, तो आपको उस इंटर्नशिप को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। रीज़न कि आप वहाँ पर टाइम देने से ज़्यादा, आपकी इंटर्नशिप का टाइम चल रहा है गाइस। इंटर्नशिप इज समथिंग कि आपको वहाँ पर काम सीख रहे हो, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि आपको क्या करना है। आपके पास फिर ये होता है कि आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना है। एज एन फ्रेशर भी आपसे इंटर्नशिप मांगी जाएगी, तो आपको उस सिचुएशन में आपको बताना है। अगर आपने नहीं बताया तो इट जस्ट कि वो आपका ख़त्म हो जाता है, वो नहीं इतना फ्रूटफुल रहता। तो वही चीज़ है। तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ आई है कि कब और कैसे आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए। मैं यही बोलूँगी, अगर आप हायर कोर्ट की इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा ही लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने में ज़्यादा है आपका, तो आप जा सकते हो। अगर आपको ऐसा कोई एडवोकेट मिलता है जो आपको भी सिखाने के लिए रेडी हो और आप भी उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो तो भी अच्छा है। बट थोड़े मेरे जैसे हो तो आई गेस थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा आपको अपने एडवोकेट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए। आपको थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ों को अपने आप एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप मैंने थोड़ी चीज़ें आपको बताई हैं। नेक्स्ट कुछ जो वीडियोज़ आने वाले हैं इसमें हम थोड़ा सा इंटर्नशिप, थोड़ा CV, कवर लेटर के ऊपर ही बात करने वाले हैं, बिकॉज और लिंक्डइन पर किस तरीके से इंटर्नशिप अप्लाई करो, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि वहीं से बेसिकली मोटी अच्छी और इंटर्नशिप मिलती है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।